जय श्री बालाजी की जय सिया राम भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर तालियों के साथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी का आज मैं लेके आई हूँ पूर्णिमा व्रत कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा। तो आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज आप श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनिए। पहले मैं बताऊंगी सामग्री, उसके बाद बताऊंगी कथा। केले के खम्भे, पंच पल्लव, कलश, पंचरल, चावल, कपूर, धूप, पुष्पों की माला, श्रीफल, ऋतु फल, अंग वस्त्र, नवेद, कलावा, आम के पत्ते, यज्ञवती वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, दरक, शहद, शक्कर, केसर, बंदावत, चौकी। पूजा विधि इस प्रकार है भक्तों। व्रत करने वाला पूर्णिमा व संक्रांति के दिन प्रातः अथवा सायंकाल को स्नान आदि से निर्वृत होकर पूजा स्थान में आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि सब देवताओं का ध्यान करके पूजन करें और संकल्प करें कि मैं श्री सत्यनारायण स्वामी का पूजन अथवा कथा श्रवण सदैव करूंगा या करूंगी। पुष्प हाथ में लेकर नारायण का ध्यान करें। योगवती पुष्प, धूप, नैवेद्य आदि से युक्त होकर स्तुति करें। हे भगवान, मैंने श्रद्धा पूर्वक फल, जल आदि सब सामग्री आपको अर्पण की है, इसे स्वीकार कीजिए। मेरा बारंबार नमस्कार है। इसके बाद श्री सत्यनारायण जी की कथा पढ़े अथवा स्मरण करें। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, पहला अध्याय। एक समय नेमि चारण्य तीर्थ में सेनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विदा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसीलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूजी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मर्त्य लोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न के करने से मनुष्य की सब प्राणियों के दुखों का नाश कैसे हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों ने इस नारायण को देखकर, जिनके हाथ में शंख, चक्र और गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के आदि भूत, वे भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस
काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मर्त्युलोक में सब मनुष्यों जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हो। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़ी से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे भगवान, आप बताइए। फिर भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक में दोनों में उत्तम दुर्लभ एक ही व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आर्य पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और संतान को देने वाला है यह व्रत। बंधु बांधवों के साथ धर्म परायण होकर श्री सत्यनारायण भगवान की तथा प्रातः काल के समय सभी के साथ होकर पूजा करें। पूजा में भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ लें और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर दें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करें। नित्य गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए मैं व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, मैं श्री सत्यनारायण भगवान वनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूंगा, ये निश्चय करने पर उस रात में उसे नींद भी नहीं आई और वह सवेरे ही नहा धोकर जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण व्रत की सामग्री को भिक्षा के लिए वह निश्चय कर लिया और भिक्षा के लिए
चला गया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु और बांधों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया, जिससे के करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उससे समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इसी तरह मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवेश्वर, इस संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूजी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसी की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। शरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण देव का मैं उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गए। उस रोज वहां पर उससे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की पुली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों और को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूजी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्लामुखी नामक का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्त और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था। गरीबों को धन देकर उनके दुखों को कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिल नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहां एक साधु वेश से आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप ये मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व्यक्त किया जा रहा है।
राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उससे व्रत को समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कह दिए। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कथा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ ग्रह में वृद्धित हो प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सहयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल करके लड़की के लिए सहयोग वणिक पुत्र को ले आया। उससे सहयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधु सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उसने व्रत नहीं किया, वह भूल गया। तब से भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु विनय जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जुआई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा कर रख दिया जहां वे ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब वे दूतों ने उससे साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांधकर राजा के पास प्रसन्न होकर दौड़ते हुए स्वीट लेकर बोले कि हम 2 चोर पकड़कर लाए हैं, कृपया कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखे, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण किया। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब एक तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत देखा है। कलावती से ऐसे सुनते ही माता ने तुरंत ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा और पूछते ही कन्या से पूछते ही उसने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी की। वर मांगा भगवान से कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हे भगवान, हम सबका अपराध क्षमा करो।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वेश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे दे दो, नहीं तो मैं तेरा पुत्र धन राज्य सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन सुन कहकर भगवान को अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाकर दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चले गए। चौथा अध्याय। सूजी बोले, वेश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तब भगवान दामाद के वचन सुनते ही वे भगवान के पास गए। साधु वणिक दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उनकी इच्छा अनुसार वर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर तालाब की प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इसी तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति
आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इससे पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधु सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन एवं सतत करने लगा। फिर इससे लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। 5वां अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिंग सुखध्वज नामक का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया वहाँ पर। और क्या हुआ कि नमस्कार ही नहीं किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद के सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इससे परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उलामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नामक के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से तीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज ध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्तियुक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इतनी श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोलो श्री सत्यनारायण व्रत कथा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय कथा यही समाप्त होती है। अब हम आरती पढ़ेंगे श्री सत्यनारायण जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा हो स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कटारु इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा तेज दिनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति की। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो। त्रैता धारण कीनो तिनको काज सरियो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी।
मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि जय लक्ष्मी रमणा सतत प्रसाद सवायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राधि श्री सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नरि गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब पढ़ेंगे हम श्री हरिविष्णु भगवान का अति प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अगर आपको कथा और आरती और मंत्र अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री बालाजी, जय श्री राम।